उत्तराखंड के हरिद्वार बेचल के भेल सेक्टर 5 में खुली है बहुजन साहित्य की पहली दुकान। आपको बता दें, बहुजन समाज के तमाम महापुरुषों की किताब यहाँ पर उपलब्ध है। आपको बता दें, उत्तराखंड की पहली दुकान। मिलते हैं दुकान के ओनर से। बहुजन समाज की दुकान, साहित्य की दुकान खोली है, मन में क्या विचार आया, क्यों खोली, जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? नमो बुद्धाय, जय भीम। जी, आपका नाम सर? मेरा नाम अंकित कुमार है। अंकित कुमार जी, आपने बहुजन साहित्य की दुकान खोली, मन में क्या आया? बहुजन समाज के महापुरुषों का इतिहास जी हम अपने समाज तक पहुँचाए, तो क्या मन में आया ये दुकान आपने ये खोली है सिद्धार्थ बुक सेंटर के नाम से? सर, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा जो कि इतिहास है जी, वो बहुत कम देखने को मिलता है और पढ़ने को मिलता है जी। और अगर हम अपने समाज का इतिहास पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो बहुत ही कम मिलता है। जैसे कि जाना पड़ता है तो हमको दूर, जैसे कि दिल्ली, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपने समाज के प्रति एक दुकान खोलने का निर्णय लिया, जिससे कि हमारे समाज को सहायता हो। तो और लोगों को क्या कहना चाहेंगे, जो हमारे सब्सक्राइबर है, हमारे दोस्त हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे बहुजन समाज का जो साहित्य है आपके पास? सर, ये हम तो यही कहेंगे कि आइए और अपना समाज जानिए और आने वाली पीढ़ी को बताइए कि हम कितने पुराने हैं इस देश में। जी। आपको बता दें, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने गुलामगिरी, जिसके रचयिता ज्योतिबा राव फूले, जिन्होंने भारत में 1848 में महिलाओं के लिए पहला विद्यालय खोला, ये किताब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने पढ़ी थी और फिर मिशन चलाया बहुजन समाज। उसके बाद बाबा साहब की किताब जाति भेद का बीज विनाश, ये किताब साहब काशीराम ने पढ़ी और कहीं ना कहीं बाबा साहब के जो मिशन मूवमेंट को दुनिया तक पहुंचाया। अब अगर हमें किताब पढ़नी है तो अब हमें किताब पढ़नी पड़ेगी साहब काशीराम की लिखी हुई चमचा युग। साथियों, चमचा युग में वो लिखा है किस तरह से चमचे बनाए जाते हैं, और साहब काशीराम ने भी ये कहा है कि चमचों से मत उलझो। चमचों के जो हेड होते हैं, अगर उनको आप पकड़ोगे तो कहीं ना कहीं आप वो चमचे बनाने छोड़ देंगे। और भी यहाँ पर पहुँचे हैं लोग, यहाँ पर कुछ कस्टमर पहुँचे हैं, क्या कहेंगे, किस तरह की बात रखना चाहेंगे और यहाँ पर क्या साहित्य लेना है? सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधेश्याम है, मैं बेचल में जॉब करता हूँ। जी 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 जी। सबसे पहले बहुजन मीडिया चैनल के दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम। जी जी जी। साथियों, मैं यहाँ पर साहित्य सेंटर में आया हूँ। जी, तो सर आपने कौन सा किताब ले ली? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, हमारे इस पूरे उत्तराखंड राज्य में जो बहुजन साहित्य की जो बुक स्टॉल है या साहित्य सेंटर, यहाँ पर कोई नहीं है। मैं सबसे पहले इस साहित्य सेंटर के जो ऑनर हैं, जो मालिक हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार एवं साधुवाद प्रकट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी साहित्य के यहाँ पर दुकान ओपन की है, शॉप खोली है कि यहाँ पर कहीं मिलता नहीं था। तो अभी मैं जैसे ही मुझे पता चला है कि हमारे यहाँ पर साहित्य सेंटर की दुकान है, ओपन हुई है, साहित्य सेंटर खुला हुआ है, तो मैं भी यहाँ पर आया हुआ हूँ। और यहाँ से मैं आज बहुत दिन से मैं भारत का संविधान, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर कस्टमर पहुँचे हैं, भारत का संविधान लिया है और बहुत अच्छी बात है, भारत का संविधान लिया है और कहीं ना कहीं अपने जो अधिकार है उनसे प्रेरित हो गए। यस, बिल्कुल, मैं भारत का संविधान सम्यक प्रकाशन का लेना चाहता था और मैं इसे पढ़ना चाहता था कि बाबा साहब के द्वारा जो संविधान बनाया गया है तो उसको पढूं और अपने परिवार में अपने बच्चों को भी पढ़ाऊं, जिससे कि संविधान के बारे में जानें और अपने सभी लोगों को बताएं। इसके साथ साथ मैं एक और बुक लिया हूँ, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, कि जो बाबा साहब का सपना था कि भारत को प्रबुद्ध भारत कैसे बनाया जाए और हम अपने धम्म को कैसे जानें, क्योंकि ये कहावत है कि जब तक कोई भी कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो इतिहास नहीं बना सकती। तो सबसे पहले हमें अपने सभी महापुरुषों का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे और बाबा साहब का जो सपना है प्रबुद्ध भारत को, उसका पूरा कर सकते। और भी यहाँ पर कस्टमर पहुँचे हैं, जानना चाहेंगे
क्या कहेंगे? और जो ये सिद्धार्थ बुक सेंटर खुला है, जो बहुजन समाज का साहित्य पूरा उत्तराखंड में पहली दुकान खुली है, क्या कहना चाहेंगे? जी, क्या नाम है सर? जय भीम, नमो बुद्धाय। जी मेरा नाम महेंद्र सिंह है जी और मैं न्यू बुलेट शॉप में कार्यरत हूँ। जी जी इस विषय में तो ये कहना चाहूँगा कि हमारा साहित्य जो बहुत मुश्किल से मिलता है, और ये जो मनुवादी सोच के लोग हैं, ये नहीं चाहते कि हम लोग अपने साहित्य को, अपने इतिहास को जानें, समझें, पढ़ें। तो इसमें तो मैं यही कहूँगा कि ये बहुत अच्छा है कि यहाँ हमारा साहित्य उपलब्ध है। और मैंने भी तो सर कौन सी किताब यहाँ पर आज जो बहुजन साहित्य की कौन सी किताब लेने या फिर देखने आए, क्या कहेंगे सर? मैं तो इस समय देखने ही आया हूँ, क्योंकि मैंने भारतीय संविधान को पढ़ रखा है। जी जी 12th किया मैंने जी 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 नागरिक शास्त्र से। जी 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 तो मेरे को तो इतनी ही जानकारी थी कि बाबा साहब के विषय में कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, बस इतना ही पढ़ाया गया। मतलब वो बुक इंटर तक पढ़ने के बाद भी मतलब हमें यही बताया गया कि ये संविधान जो डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा था, उसके बाद कोई भी थी और कोई इतिहास उनका नहीं बताया गया। जी जी। और भी यहाँ किताबें हम आपको दिखाएंगे जो बाबा साहब उसके राइटर हैं। आपको बता दें, शूद्रों की खोज, शूद्र कौन थे, किस तरह बनाए गए, ये बाबा साहब इसके राइटर है। और ज़रूर कहीं ना कहीं इसे पढ़ें। और भी किताबें हैं जो आपको दिखाना चाहेंगे। समता सैनिक दल, और ये वो समता सैनिक दल है जिसने बाबा साहब का साथ पल पल पर दिया और कहीं ना कहीं मूवमेंट को यहाँ तक पहुँचाया। तो साथियों, और भी यहाँ पर हम आपको तथागत गौतम बुद्ध जी के वो स्टेचू दिखाएंगे जो कहीं ना कहीं घर की शोभा तो बढ़ाते ही और आपके इतिहास में भी ये दूसरों को प्रेरणा देते हैं। मैं मित्रपाल और आप देख रहे हैं BMUK TV। साथियों, वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप बहुजन समाज का साहित्य दूर दूर तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। और हमारा चैनल BMUK TV सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। फिर होगा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ रूबरू। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।